Good morning, 7th class students. So today in this video we are going to discuss three types of clauses, three types of subordinate clauses, which are adjective clause, adverb clause, and noun clause. Now the first one is adjective clause. A clause that acts like an adjective in a sentence is called an adjective clause. It describes a noun or pronoun. सो जस्ट लाइक एन एडजेक्टिव, बिल्कुल एडजेक्टिव की ही तरह जो एडजेक्टिव क्लॉज जो होता है वो किसी नाउन को डिस्क्राइब करता है या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, और बिल्कुल एडजेक्टिव की तरह ही एक्ट करता है. लेकिन एडजेक्टिव तो होता है वो सिर्फ एक वर्ड होता है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, लेकिन यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ये आप हमेशा ध्यान रखना. ओके, नाउ इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय हु, हुज, हुम, विच एंड दैट. मतलब ये इंट्रोड्यूस होता है हु, हुज, हुम, विच एंड दैट. समटाइम्स बाय एज, व्हेन, वेयर एट्सेट्रा. ठीक है, ये ध्यान रखना. एन एडजेक्टिव क्लॉज शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल टू द नाउन इट डिस्क्राइब्स. देखो अब कहा गया है कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है उसको रखना चाहिए, शुड बी प्लेस्ड एज क्लोज एज पॉसिबल, मतलब जितना पास हो सके टू द नाउन, नाउन के, ठीक है, जिसको वो डिस्क्राइब कर रहा हो. जो एडजेक्टिव क्लॉज जिस नाउन को भी डिस्क्राइब कर रहा हो वो उसके बिल्कुल पास होना चाहिए. ठीक है. द इंट्रोड्यूसिंग वर्ड में समटाइम्स बी ओमिटेड. ओमिटेड का मतलब हटा दिया जाता है. इंट्रोड्यूसिंग वर्ड मतलब कभी कभी जो इंट्रोड्यूसिंग वर्ड जो होता है वो हटा भी दिया जाता है. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. दिस इज द स्कूल दैट आई स्टडीड इन. अब देखो यहाँ पे क्लियर है कि स्कूल के बारे में बात हो रही है, तो स्कूल यहाँ पर नाउन है. ठीक है. दिस इज द स्कूल, ये वो स्कूल है जहाँ पर मैं पढ़ा था. दैट, जिसमें मैं पढ़ा था. आई स्टडीड इन. ठीक है. तो अब ये आपको समझ में आया कि स्कूल जो नाउन है और दैट आई स्टडीड इन एडजेक्टिव क्लॉज है, जो कि इस नाउन को, जो कि स्कूल है, उसको और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है. ठीक है. दैट्स वाई ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था कि एडजेक्टिव क्लॉज जो है वो दैट और दैट से भी स्टार्ट होता है, विच से भी होता है, होम से भी होता है, हु से भी होता है. ओके. नाउ आई विजिटेड द लाइब्रेरी विच वॉज एयर कंडीशन. अब द नाउन हियर इज लाइब्रेरी, जो कि क्या थी, एयर कंडीशन थी. ठीक है. तो लाइब्रेरी के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है. विच वॉज, जो कि एयर कंडीशन थी. तो अब यहाँ पर विच है, विच को भी हम यूज़ कर सकते हैं एडजेक्टिव क्लॉज के स्टार्टिंग के अंदर, राइट. विच वॉज एयर कंडीशन. सो ग्रुप ऑफ वर्ड कंटेन्स एडजेक्टिव क्लॉज. द ग्रुप ऑफ वर्ड्स combined together which makes sense, or it may be describing a noun or pronoun. All right. Now in both the sentences, don't worry अगर अभी तक आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर ये जो नीचे जो बिलो ये जो दिया हुआ है यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. in both the sentences the words in italics describe the school and library respectively are functioning as an adjective, सो इट इज़ एन एडजेक्टिव क्लॉज. अब ये जो दोनों सेंटेंसेज हैं इसमें जो इटैलिक्स में दिए गए जो वर्ड्स हैं वो स्कूल और लाइब्रेरी को डिस्क्राइब कर रहे हैं. इटैलिक्स मतलब आप समझ गए ना, जैसे दैट आई स्टडीड इन और विच वॉज एयर कंडीशन. ये वर्ड्स क्या है, इटैलिक्स के अंदर है, जो कि क्या कर रहे हैं, डिस्क्राइब कर रहे हैं नाउन को, अपने अपने नाउन को. फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट एग्जाम्पल स्कूल को डिस्क्राइब कर रहा है, स्कूल इज़ अ नाउन हियर, एंड इन द सेकंड वन लाइब्रेरी इज आर नाउन, right. So both these adjective clauses in the respective examples are describing their nouns, are functioning as an adjective. तो ये जो है adjective clause बिल्कुल adjective की तरह ही function कर रहा है. So it is an adjective clause. Okay students. Now both the sentences are composed in two clauses as there are two verbs in each sentences. अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि दोनों जो sentences हैं इसके अंदर दो clauses हैं, क्योंकि देर आर टू वर्ब्स इन ईच ऑफ द सेंटेंसेज, क्योंकि एक सेंटेंस के अंदर दो वर्ब्स हैं. ओके. सो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कि जब दो सब्जेक्ट और दो वर्ब एक साथ एक्ट करती है किसी होल बड़े सेंटेंस के अंदर, तो उसके अंदर दो क्लॉजेस भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर बिल्कुल ऐसा ही है. सो नाउ जस्ट लुक एट हियर. देखोगे तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि ये मैं किसकी बात कर रहा हूँ. यस. जैसे सेंटेंस वन के अंदर वर्ब क्या है, दिस इज़ द स्कूल दैट आई स्टडीड इन. तो इज़ जो है वो क्या है, यहाँ पर वर्ब हो गई. दैट आई स्टडीड इन, तो यहाँ पर वर्ब क्या हो गई, स्टडीड. स्टडीड यहाँ पर सेकंड वर्ब हो गई. ठीक है. सेकंड वर्ब स्टडीड हो गई, फर्स्ट वर्ब इज़ हो गया. और क्लॉजेज क्या है यहाँ पर, दिस इज़ द स्कूल अपने आप में एक क्लॉजेज है, मेन क्लॉज है. दैट आई स्टडीड इन, दैट आई स्टडीड इन कौन सा क्लॉज है, जो अपने आप में जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ये क्या हो गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया. उसी तरह से सेकंड सेंटेंस के अंदर वर्ब है विजिटेड और वॉज.
ये वॉज, विजिटेड जो है वो मेन वर्ब है और वॉज जो है वो हेल्पिंग वर्ब है, ये भूलना मत। उसी तरह से जो इज़ थी वो भी हेल्पिंग वर्ब ही थी, राइट नाउ। और विजिटेड और स्टडीड दोनों पास्ट वर्ब है, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। सो देर आर टू वर्ब्स, दैट्स वाई बोथ इन द पर्टिकुलर सेंटेंस देर आर टू क्लॉजेज। In both the sentences, clause 1 makes complete sense by itself whereas clause 2 does not। अब क्योंकि दोनों sentences के अंदर clause 1 जो है, जैसे कि clause 1 क्या हो गया, दिस इज़ द स्कूल, और सेकंड एग्जाम्पल में clause 1 क्या हो गया, आई विजिटेड द लाइब्रेरी, जो कि एक कंप्लीट सेंस बना रहा है कि मैं लाइब्रेरी गया और ये वो स्कूल है, दिस इज़ द स्कूल। लेकिन जो सेकंड है, जो सबॉर्डिनेट है, जैसे कि दैट आई स्टडीड इन और विच वॉज एयर कंडीशन, अगर आप इसको हिंदी में डिफाइन करते हो तो ये अधूरा है, ठीक है, इसलिए इसको सबॉर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। सो क्लॉज 2 इन बोथ द सेंटेंसेस प्रोवाइड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। लेकिन जो क्लॉज 2 जो है दोनों सेंटेंसेस के अंदर, ये प्रोवाइड कर रहा है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन्स इन द मेन क्लॉज। मेन क्लॉज के नाउन्स के बारे में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा है, एंड सो दे आर एडजेक्टिव क्लॉज। और ये क्या है, एडजेक्टिव क्लॉजेज है, ओके। सो ये था एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ हम एडवर्ब क्लॉज पढ़ते हैं, जो भी काफ़ी इजी है। एडवर्ब क्लॉज क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनका खुद का एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, एंड डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, और ये एडवर्ब का काम करता है। जैसे कि माई पेरेंट्स वर हैप्पी बिकॉज आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। मेरे माँ बाप खुश थे क्योंकि मैं क्लास में प्रथम स्थान लेकर के आया। क्यों, बिकॉज। तो ये जो बिकॉज है यहाँ पर एक्ट कर रहा है लाइक एन एडवर्ब ओनली। तो यहाँ पर एडवर्ब है बिकॉज, लेकिन माई पेरेंट्स वर हैप्पी, सो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। लेकिन इसको एडिशनल इन्फॉर्मेशन कौन दे रहा है, बिकॉज आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। बिकॉज के साथ में जो रेस्ट ऑफ द प्रेडिकेट फॉर्म जो यहाँ रहा, आई यहाँ पर मेन सब्जेक्ट भी है, तो ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज। नाउ रिमेंबर, एन एडवर्ब क्लॉज मॉडिफाइज द वर्ब ऑफ द मेन क्लॉज। देखो एडवर्ब क्लॉज क्या करती है, मॉडिफाई करती है वर्ब को। मेन क्लॉज के अंदर जो वर्ब होती है, जैसे कि यहाँ पर मेन क्लॉज में वर्ब क्या है, वर, ठीक है, और द सबॉर्डिनेट क्लॉज टू विच इट इज़ अटैच्ड, और या फिर उस सबॉर्डिनेट क्लॉज को मॉडिफाई करती है जिससे वो अटैच्ड है। तो सबॉर्डिनेट क्लॉज क्या है यहाँ पर, माई पेरेंट्स वर हैप्पी बिकॉज आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, बिकॉज आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। नाउ एन एडवर्ब क्लॉज एक्ट्स लाइक एन एडवर्ब इन अ सेंटेंस। अब एडवर्ब क्लॉज के बारे में बताया गया है कि जो कि बिल्कुल एक्ट करता है एडवर्ब की तरह किसी सेंटेंस के अंदर, आंसरिंग क्वेश्चंस लाइक हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, ऐसे कुछ क्वेश्चंस को आंसर करता है। टू व्हाट एक्सटेंट, अंडर व्हाट कंडीशंस, कि मतलब कैसे, कब, कहाँ, क्यों, ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करता है एडवर्ब क्लॉज, राइट। जैसे कि ऊपर आप एग्जांपल देखोगे तो ये बिकॉज आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, कि भाई तुम्हारे पेरेंट्स क्यों खुश थे, वाई दे वर हैप्पी, तो हो गया ना, वाई दे वर हैप्पी बिकॉज दे स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। एन एडवर्ब क्लॉज बिगिंस विद बिकॉज, वाइल, एज इफ, व्हेन, ऑल्दो, आफ्टर, सिंस, अंटिल, अनलेस, बिकॉज एंड सो ऑन। तो एडवर्ब क्लॉज जो है वो बिगिन होता है मोस्टली इन वर्ड्स के साथ में, बिकॉज, वाइल, एज इफ, ओके। नाउ एन एडवर्ब क्लॉज कैन बी प्लेस्ड ईदर बिफोर द मेन क्लॉज और आफ्टर द मेन क्लॉज। अब ये जो है एडवर्ब क्लॉज या तो मेन क्लॉज से पहले भी यूज़ किया जा सकता है या फिर मेन क्लॉज के बाद में भी यूज़ कर सकता है। जैसे कि अभी मैं एक काम करता हूँ, ये जो एग्जांपल है, माई पेरेंट्स वर हैप्पी बिकॉज आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, मैं इसको यूँ भी लिख सकता हूँ, ठीक है, बिकॉज आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास माई पेरेंट्स वर हैप्पी। तो ये जो हो गया बिकॉज आ गया ना, मेन क्लॉज से पहले आ गया, ठीक है, और इस सेंटेंस के अंदर वैसे ही मेन क्लॉज के बाद में दिया हुआ है इसको, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि जो ये एडवर्ब क्लॉज है वो अपनी जगह चेंज कर सकता है, ठीक है, मेन क्लॉज से पहले भी आ सकता है और बाद में भी आ सकता है। नाउ फाइनली नाउन क्लॉज। देखो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। सो जस्ट लाइक एन एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज ऑल्सो कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट्स ऑफ इज ओन। कि नाउन क्लॉज में भी अपना खुद का ही सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट भी होता है। तो जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा था, एडवर्ब क्लॉज का भी अपना खुद का सब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, ठीक है ना, ये क्या बात कर रहा है कि आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। तो आई स्टूड फर्स्ट इन द क्लास के अंदर सब्जेक्ट क्या है, आई है, और रेस्ट वन क्या है, उसका प्रेडिकेट है, ठीक है। उसी तरह से नाउन क्लॉज के अंदर भी ऐसे ही होता है, वो उसका खुद का सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है। जैसे कि आई होप दैट आई शैल गेट द अमाउंट। नाउ जस्ट लाइक आई शैल गेट द अमाउंट के अंदर सब्जेक्ट क्या हो गया, आई,
and rest one is the predicate of the noun clause. So the words that I shall get the amount contain a subject and a predicate of its own. ठीक है, जैसा कि मैंने कहा ये वर्ड्स जो है I shall get the amount, इसके अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट इसका खुद का है, तो इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड अ क्लॉज. तो देयरफॉर इसको हम क्लॉज तो कह सकते हैं, ठीक है. बट दिस क्लॉज इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होप. लेकिन ये जो क्लॉज है आई शैल गेट द अमाउंट, ये क्लॉज क्या है, ऑब्जेक्ट भी है वर्ब का, और वर्ब कौन सी है, होप. इसका ऑब्जेक्ट भी है, एंड सो डज द वर्क ऑफ अ नाउन, और ये नाउन का वर्क भी कर रही है. बिकॉज यहाँ पर क्या है कि आई होप दैट, कि मैंने उम्मीद की थी कि आई शैल गेट द अमाउंट, कि मुझे अमाउंट मिल जाएगा. तो वंस अगेन यहाँ पे 2 बार आई है, मतलब ये नाउन को ही डिस्क्राइब कर रहा है, राइट. सो डज द वर्क ऑफ अ नाउन, मतलब नाउन का काम कर रहा है बिल्कुल. देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ नाउन क्लॉज. नाउ ये चीज़ रिमेंबर रखना, नाउन क्लॉज एक्ट्स लाइक अ नाउन, बिल्कुल नाउन की तरह एक्ट करता है. ये वर्ब का सब्जेक्ट भी हो सकता है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल भी हो सकता है. सी स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके किसी काम की नहीं है इतनी, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, बट स्टिल यहाँ पर दिया हुआ है इसलिए हम पढ़ रहे हैं. अदरवाइज जो एक्सरसाइज है वो काफ़ी ईजी है, वो इतना डिफ़िकल्टीज नहीं है यहाँ पे. सो इट मे बी इंट्रोड्यूस बाय दैट से भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है. क्वेश्चंस वर्ड्स लाइक वाई, व्हाट, हाउ एट्सेट्रा, इफ़ और वेदर. ओके स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे. यहाँ से आगे हम जो एक्सरसाइज है मैं आपको नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर शेयर करूँगा. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग.